तो कैसे हो आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम जो वर्कशीट करने जा रहे हैं वो 27 करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने सारी की सारी वर्कशीट बना दी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वर्कशीट 27 स्टार्ट करते हैं। ये इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास 6 की रहेगी और 30 दिसंबर 2020 की वर्कशीट रहेगी। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि डीओई के द्वारा हमें वर्कशीट दी जाती है। यहाँ पर आपको अपना नेम और क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। ठीक है, अगर आपको स्कूल से पेजेस मिलते हैं, नहीं तो कॉपी पर करोगे तब भी आप जरूर लिखा करो। ठीक है, इस तरीके से देखिए, आज की जो वर्कशीट है ना वो प्रोनाउन से रिलेटेड रहने वाली है। किससे रिलेटेड रहने वाली है? प्रोनाउन से। अब प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? जो वर्ड नाउन की जगह यूज़ होते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। और नाउन क्या होता है बच्चों? किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का जो नेम होता है उसको हम नाउन कहते हैं। आपको अच्छे से पता होगा, है ना। हम नाउन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो प्रोनाउन का इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि देखो, अगर हम बार बार राम इधर आ, राम ने ये करा, राम ने वो करा, मोहन ने वो करा, तो एक ही नाम अगर बार बार आया जा रहा है, बार बार आया जा रहा है, तो हम उसकी जगह ना जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। इससे क्या होता है कि एक ही चीज़ बार बार नहीं बोलनी पड़ती। ठीक है, इसलिए प्रोनाउन बनाए गए हैं। लेकिन प्रोनाउन के भी कुछ रूल्स होते हैं बच्चों। जैसे जो गर्ल है तो उसके लिए शी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? शी। और जब बहुत सारे जने होते हैं तो उसके लिए दे यूज़ किया जाता है। जब कोई जानवर होती है, जो कोई जानवर होता है, पक्षी होता है, कोई थिंग होते हैं जो नॉन लिविंग है, वहाँ इट यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? देखो इस लाइन का मतलब बताता हूँ। दिस इज़ राधा, ये राधा है। शी इज़ अ गर्ल, यह एक लड़की है। ठीक है, वह एक लड़की है। ठीक है, शी मतलब होता है वह, लड़की के लिए यूज़ किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं। दीज आर राम एंड श्याम, ये राम और श्याम है। दे आर बॉयज़, देखो ये जो दे लगाना जरूरी नहीं बॉय के साथ लगाओगे, आप गर्ल के साथ भी लगा सकते हैं। ये बस याद रखना है कि प्लूरल के साथ लगाए जाते हैं जब एक से ज़्यादा जने होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, दिस इज़ अ डॉग, इट इज़ ब्राउन, ये ब्राउन है। ठीक है, वह ब्राउन है, तो यह भी वह है, लेकिन ये किसके लिए लगाया जा रहा है? एक जानवर के लिए, एनिमल के लिए लगाया जा रहा है। तो बच्चों आपने क्या सीखा? शी, दे एंड इट आर वर्ड्स वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन। देखो हमने इस राधा की जगह शी का यूज़ करा, राम और श्याम की जगह दे का यूज़ करा, हमने डॉग की जगह इट का यूज़ करा, तो ये वर्ड क्या कहलाते हैं बच्चों? प्रोनाउंस कहलाते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ देता हूँ। वर्ड्स वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। सम अदर एग्जाम्पल्स आर, आओ कुछ और एग्जाम्पल देखें। देखिए, जो एक जने के लिए यूज़ होते हैं वो ये सब हैं, जो एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होते हैं वो ये होते हैं। वन मतलब वन, और मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से। आई मी, अगर आई और मी एक जने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत सारे के लिए वी और अस यूज़ करेंगे। यू अगर एक जने के लिए यूज़ करते हैं तो यू एक से ज़्यादा जने के लिए भी यूज़ करते हैं। याद रखना बच्चों, ही और हिम जो है वो जो है मेल के लिए यूज़ किया जाता है, बॉयज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये एक जने के लिए यूज़ किया जाता है। जब एक से ज़्यादा होते हैं तो दे और दैम। ऐसे शी और जो हर होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है बच्चों? ये फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है, गर्ल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा होते हैं तो क्या यूज़ किया जाता है? दे। ठीक है, दैम भी यूज़ करते हैं। और इट जो है वो जानवर, वस्तु, ठीक है, पक्षी के लिए यूज़ किया जाता है। जब एक जना हो, जब बहुत सारे होते हैं तो हम दीज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए प्रोनाउंस क्या है, दोबारा पढ़ लेते हैं। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ द नाउन्स। मैंने आपको बताया था ना, एक नाम बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, उससे बचने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो कौन से शब्द होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं। तो बच्चों ये सारे के सारे क्या थे? प्रोनाउंस थे। इस बात को आप ध्यान में रखना, अच्छे से एक एक चीज़ समझना, क्योंकि केवल वर्कशीट आप नहीं कर रहे हो, आप एक गेन नॉलेज लेकर अगली क्लास में जा रहे हो। अगर आप पीछे रह गए दूसरे बच्चों से, फिर बाद में कंपटीशन करने में बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपसे जो है, ठीक है, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया था, देखिए, नाउन शीना सो जिया एंड ग्रीटेड जिया। ठीक है, देखो शीना ने देखा जिया को, ठीक, और उसके बाद उसने उसको क्या करा? ग्रीटेड करा, मतलब उसको अभिनंदन करा, नमस्ते वगैरह। तो आपने देखो देखो बार बार जिया जिया यूज़ हुआ है, तो हमने क्या करा? पहली बार तो बताना पड़ेगा कौन नाउन है। ठीक है, शीना सॉ जिया एंड ग्रीटेड हर। ठीक है, शीना ने जिया को देखा और उसको सम्मानित किया। ठीक है,
अभी ना हम पढ़ेंगे, देखो अभी ना सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, बाद में जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, पॉजेसिव है, हम बहुत सी चीज़ें बाद में पढ़ेंगे बच्चों। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं प्रोनाउन का, ठीक है ना बच्चों। तो देखो अब आपको अगर अच्छे समझ में आ गया है तो मैं आपको एडवाइस करूँगा वीडियो को रोक के अपने आप बताना, फिर आंसर मैच करना, तभी तो मजा आना पढ़ाई में। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, पहले क्वेश्चन समझ लो फिर रोक लेना। इसने बोला है सर्कल द करेक्ट प्रोनाउन। आपको बताना है कि इन दोनों में से करेक्ट प्रोनाउन कौन सी है। मैंने आपको अच्छे समझाया था कि लड़के के लिए क्या लगाते हैं, लड़की के लिए क्या लगाते हैं, एक जने के लिए क्या लगाते हैं, एक से ज़्यादा जने के लिए क्या लगाते हैं, ठीक है। अब फटाफट आप वीडियो रोक लो, उसके बाद आंसर देखना। मैं तो रुकूंगा नहीं, मैं तो बताऊंगा ही, अब रोक के देख लेना। देखिए जिन बच्चों ने देख लिया वो अपने आंसर दे देना, कितने सही निकले पता लगा लेना। देखो उसने बोला है शी इज़ माई ब्रदर, ठीक है, या ही इज़ माई ब्रदर। देखो ब्रदर मतलब क्या है, मेल है, तो यहाँ पर क्या आएगा ही, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ही पर सर्कल मारा था उनका ठीक है। मैंने अलग से पेज नहीं लगाया बच्चों इस बार, क्योंकि इसी में करूँगा, क्योंकि इजी वर्कशीट है। आप क्वेश्चन पूरा नोट करना, पूरा लिख के फिर सर्कल मार देना, ठीक है। उसके बाद बी जो है उसमें बोला गया दीज आर एप्पल्स, इट आर एप्पल। इट लगाते एक जने के लिए, दीज लगाते एक से ज़्यादा जनों के लिए, तो इसका आंसर क्या आएगा दीज। जिनका दीज ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। नेक्स्ट है इट इज़ अ बॉल, शी इज़ अ बॉल। इट किसके लिए लगाते हैं, जानवर के लिए, वस्तु के लिए, ठीक है, थिंग्स के लिए, बर्ड्स के लिए। और शी जो लगाते हैं वो फीमेल के लिए लगाते हैं, है ना। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा इट इज़ अ बॉल, ठीक है। इसका दीज था और इसका कौन था, ही था। नेक्स्ट है दे एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। अब आपको बताना है कि कौन सा लगाना है। तो देखिए यहाँ दे लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, देखिए आई के साथ आर तो लग ही नहीं सकता, ठीक है। आप बोलोगे सर मैं भी तो मार्केट जा सकता हूँ, एक जना भी तो जा सकता है। देखिए यहाँ आर जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आर किसके लिए यूज़ होता है, प्लूरल के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए आपको बच्चों यहाँ पर जो है दे लगाना है, ठीक है। तो मैंने ना एक बात बताता हूँ, मैंने ना इंग्लिश की वीडियो भी बना रखी है, ठीक है, डे 1, डे 2, डे 3, ठीक है। आप या तो प्लेलिस्ट में ढूंढ लो, अगर आप नहीं ढूंढना चाहते तो आप पता है कैसे करना, आप ऐसे लिखेंगे ना ASC स्टार्टर, पहले ASC स्टार्टर लिख देंगे ना यूट्यूब पर, फिर आप लिख देना डे 1, ठीक है। तो आपकी वो वीडियो खुल जाएगी। नीचे थोड़ा और नीचे देखोगे ना तो आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात। ASC स्टार्टर लिख के डे 1, डे 2, डे 3 लिखोगे, डे 4 लिखोगे तो इंग्लिश की वीडियोस आएंगी, तो आप उसको देखना, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा अगर आप इंटरेस्टेड है सीखने में तो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताना था कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा, माई रैबिट। तो ये एक ही रैबिट है तो यह दिस लगेगा, ठीक है, दिस इज माई रैबिट। ये जो दिस होता है ये भी प्रोनाउन होती है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए उसके बाद है मिस्टर रवि टीचेस अ साइंस। देखिए मिस्टर हमें साइंस पढ़ाते हैं ही, हम बहुत सारे जने हैं तो अस लगाएंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर हो गया। और ये जो ही होता है ना लास्ट में नहीं होता, शुरू में भी लगाया जाता है, शुरू में लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं लास्ट में, क्यों शुरू में लगाते हैं, तो इसके जवाब आपको डे 1, डे 2 जो मैंने वीडियो बना रखी है उसमें आपको जरूर मिलेगा। ASC स्टार्टर लिख के डे 1, डे 2 आप कोई भी लिखोगे निकल जाएगी वीडियो, ठीक है। नहीं मिलती आप डिस्क्रिप्शन में बोलिए, मैं आपको सीधा लिंक दूंगा प्लेलिस्ट का। तो पहले वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों, मज़ा भी आया होगा, आपने खुद किया होगा, पता लग गया होगा आपके कितने सही हैं। नेक्स्ट है यूज़ द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब आपको यहाँ पर भरनी है इनमें से कौन से करेक्ट होंगे, ठीक है। मैं केवल टिक मार दूंगा, आप पहले अपने आप करना फिर मैच कर लेना। सुमन प्लेड द सितार, सुमन जो है ना उन्हें सितार प्ले करा, बजाया, ठीक है। और डैश इज वेरी गुड एट इट, ठीक है, शी इज़ वेरी गुड एट इट आएगा। देखो वो सुमन एक लड़की है तो यहाँ शी आएगा, ठीक है, इट नहीं आएगा, ठीक है। वो उसमें बहुत अच्छी है, किसमें अच्छी है, सितार में अच्छी है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है एनी पॉलिश्ड। देखो एनी ने पॉलिश करा है, ठीक है, पॉलिश करे अपने शूज़ करे हैं, क्या आएगा, एनी पॉलिश हर आएगा। देखो जो लड़की है एनी उसके लिए हर लगाया जाएगा, ठीक है, उसने अपने शूज़ पॉलिश करे। डैश आल्सो वॉश द डिशेज, ठीक है, और उसने जो डिशेज है उसको भी धोया, तो उसने कौन है यहाँ पे, एनी, एनी के लिए क्या लगाएंगे, शी लगाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, शी आ जाएगा, क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। इसका आंसर क्या था, शी था, ठीक है। समझ में आ गया, सुमन भी एक लड़की है, एनी भी एक लड़की है। नेक्स्ट है ध्रुव एंड रमेश आर गुड फ्रेंड। ध्रुव और जो रमेश है वो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो आर इन क्लास 6, तो देखो इसका तो एग्जाम्पल शुरू में दे दिया था तो आप समझिए होगे, इसका दे आंसर आएगा, ठीक है। वो दोनों के दोनों 6ठी क्लास में है, ठीक है। और राधिका वॉन द रेस बिकॉज, राधिका जो है ना
वो रेस जीत गई थी। क्यों? डैश वाज द फास्टेस्ट। अब देखो राधिका क्या है, वो एक लड़की है, तो यहाँ का शी वाज द फास्टेस्ट। ठीक है, समझ में आ गई। नेक्स्ट है अलीज हाउस इज फार अवे। अली का घर जो है वो दूर है फ्रॉम स्कूल, स्कूल से दूर है। डैश यूजेज ए साइकिल टू रीच द स्कूल एवरीडे। इसलिए वो साइकिल का यूज़ करता है स्कूल जाने के लिए। ठीक है, तो क्या आएगा? ही आएगा, क्योंकि अली एक लड़का है। ठीक है, उसके बाद चिल्ड्रन प्लेड इन द प्लेग्राउंड। तो बच्चे जो है वो प्लेग्राउंड में खेलते हैं। और डैश वर वेरी हैप्पी। देखो चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे, देखो याद रखना चाइल्ड का क्या होता है, कई बच्चे चाइल्ड्स कर देते हैं, तो चाइल्ड का क्या होता है? चिल्ड्रन। क्या होता है? चिल्ड्रन होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चाइल्ड का चाइल्ड्स मत करना बच्चों, क्योंकि जो आप वर्कशीट करते हो केवल आपको वही नहीं सीखना, उसके आसपास जो भी चीज़ें वो भी सीखनी है। ठीक है, तो क्या आएगा? दे वर वेरी हैप्पी। तो इसका आंसर दे आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? एक बार मैं सारे आंसर दोबारा से बता देता हूँ, लास्ट में जो बच्चे देखते हैं उनको बेनिफिट होना चाहिए, है ना। तो देखो बच्चों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। एक बार आप आंसर देख लीजिए। इसका था ही। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर से दीज आ जाएगा, और ये बोल एक है, इट लगेगा। उसके बाद आई के बाद आर नहीं लगता तो दे लगाना पड़ेगा, और रैबिट एक है तो दिस लगाएंगे। ठीक है, और मिस्टर रवि जो टीचर अस आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहले वाले का था, सर्कल मारना था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पूछा गया था, हमसे प्रोनाउन के बारे में बोला गया था, तो मैंने आपको भी समझा दे, दोबारा बता रहा हूँ। सुमन जो है वो लड़की है तो शी लग जाएगा, एनी जो लड़की है तो हर लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर शी आ जाएगा। उसके बाद ध्रुव जो रमेश है वो अच्छे फ्रेंड, तो प्लूरल है, दे आ जाएगा। और राधिका जो है वो रेस जीत गई है। ठीक है, वो शी आ जाएगा, लड़की है। अली जो है लड़का है तो ही आ जाएगा। तो चिल्ड्रन बहुत सारे तो दे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने दोबारा समझा दिया ताकि आपको दिक्कत ना आए। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। अपना पूरा ध्यान रखना, और मुझे सपोर्ट जरूर देना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना।